एक राजा जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारियों को मंदिर की सीढ़ियों पर दाएं और बाएं बैठे देखा करता था। दाईं तरफ वाला भिखारी कहता है, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। जबकि बाईं तरफ वाला कहता, ऐ राज, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। एक दिन दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता है, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख, अगर राजा की कृपा प्राप्त हो गई तो ये निर्धनता दूर होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तुम जीवन भर बस ईश्वर कृपा की ही प्रतीक्षा करते रहना। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुन लेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही आस लगाए रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड्ढे से पात्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं डालकर ऊपर खीर भर दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी बड़े आनंद से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, हू, बद्धा आया, ईश्वर देगा का राग अलापने वाला, यह देख, राजा से मांगा था, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का पात्र उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़ ढा, तू भी इस बची खीर को खा ले, मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाएं तरफ वाला दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, तुझे खीर से भरा पात्र नहीं मिला? भिखारी ने कहा, हां मिली थी राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने तो खूब पेट भरकर खाई। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी ने कहा, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहां बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता है, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, तो मैंने कहा, ले बाकी की बची हुई तू खा लेना। कब तक ईश्वर भरोसे भूखा रहेगा? राजा अधीर होकर सोचने लगे, अवश्य ही प्रभु अपने भक्तों का ध्यान राजा से भी अधिक रखते हैं और उसकी भक्ति और विश्वास का उचित पुरस्कार प्रभु ने उसे दे ही दिया।